सो जैसे कि आपको पता है हम क्या कर रहे थे, मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग। और मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग में हमने पुरानी वीडियो में क्या पढ़ा, यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन। एंड यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन में भी हमने क्या पढ़ा, न्यूमेरिकल यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन। अब हम देखेंगे कैटेगोरिकल यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन। ठीक है, अब इसमें आप शुरुआत की दो टेक्निक्स देखो, मोड इम्प्यूटेशन एंड कस्टम इम्प्यूटेशन, है ना। ये हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल वाले में पढ़ चुके हैं, कस्टम इम्प्यूटेशन एंड मोड इम्प्यूटेशन। ओके, तो इनको वापस मैथमेटिकली पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है, सीधा इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और जो हमें मेनली पढ़नी है वो ये है, हॉट डेक इम्प्यूटेशन एंड प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन। बाकी ये दोनों तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और अब तक हम क्या यूज कर रहे थे, न्यूमेरिकल के लिए यूज कर रहे थे, हम कर रहे थे सिंपल इंप्यूटर का यूज कर रहे थे जब मोड या कस्टम वैल्यू भर रहे थे। ठीक है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब कैटेगोरिकल हो तो आप पांडास का यूज करो। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंप्यूटर दिक्कत दे सकता है कैटेगोरिकल कॉलम के साथ। ओके, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जब न्यूमेरिकल हो तो आप यूज करो सिंपल इंप्यूटर को। ठीक है, मतलब साइकिट लर्न से यूज करो। एंड जब कैटेगोरिकल हो तो आप मोड और कस्टम के लिए क्या यूज करो, पांडास यूज करो। ठीक है, तो अब इसका सीधा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट क्रिएट किया है यहाँ पे। ये देखो ऐसा कुछ डेटा सेट है हमारा, ये एक्स नाम का एक कॉलम है, इसमें है यस यस, नैन वैल्यू है, फिर नो, फिर नैन वैल्यू, फिर यस नो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं मोड इम्प्यूटेशन। ठीक है, मोड या फिर कह सकते हो आप फ्रीक्वेंट कैटेगरी इम्प्यूटेशन। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी। ठीक है, तो ये आपका रैंडम डेटा जनरेट किया मैंने, यस नो करके। ठीक है, आपको भरना कैसे है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका मोड कैलकुलेट करोगे अपने डेटा का। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ मोड नाम का एक, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डी एफ एक्स डॉट मोड। ठीक है, मतलब एक्स वाले कॉलम का हमें मोड चाहिए, डॉट मोड। अब आप बोल रहे हो आपने ये जीरो क्यों लगा रखा है ना, ये जीरो क्यों लगा रखा है। जीरो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो मोड कॉलम है ना, ये दो वैल्यूज को रिटर्न करता है। ठीक है, ये दो वैल्यू रिटर्न करता है, एक जीरो इंडेक्स पे, एक वन इंडेक्स पे। ठीक है, तो जो हमारा मेन काम जो है वो जीरो इंडेक्स पे होता है, जीरो इंडेक्स पे मोड होता है और फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ और होता है। ठीक है, बट हमें किससे कंसर्न है, अपने मोड को निकालना है बस, तो हमने जीरो इंडेक्स पे डाला है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि जो मोड वो वैल्यू निकालता है वो ऐसे निकालता है कुछ, सपोज ऐसे कुछ वैल्यू देता है वो, एंड ऐसे। ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यू देता है मोड हमें रिटर्न करके। और उसमें जो ये पहला वाला ये चीज होती है ना, ये मोड होती है, एंड ये समथिंग एल्स है। ठीक है, बट हमें किसका जरूरत है, हमें तो सिर्फ मोड की जरूरत है ना, तो इसलिए हमने जीरो इंडेक्स डाली है वहाँ पे कि बस ये मोड को एक्सट्रैक्ट कर ले इस लिस्ट में से। ठीक है, तो ये काम है इसका। अब वो जो लिस्ट है उसने एक्सट्रैक्ट किया, वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, मोड नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इसको रन करते हैं और अब अपना मोड देखते हैं कि आया क्या है हमारा मोड। हमारा मोड क्या आ रखा है, यस, जो कि सही है क्योंकि यस सबसे ज्यादा बार आ रखा है, एक दो एंड तीन। और नो कितनी बार आ रखा है, दो बार। ठीक है, तो मोड क्या होगा हमारे कॉलम का, यस। मोड किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आए। ठीक है, अब बस क्या है, अब हम एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं एक्स के बगल में, एक्स ट्रांसफॉर्म करके। उसके बाद हम पांडास का सिंपल सा फंक्शन लगाएंगे, डी एफ एक्स डॉट फिल एन ए, और किससे भर देंगे सारे फिल नैन वैल्यूज को, मोड से। मोड क्या आ रखा हमारा, यस। तो इससे ये देखो, यहाँ पे नैन वैल्यू थी, हमने किससे भर दिया, मोड से, और मोड क्या था हमारा, यस। तो यस से भर गया, ये वाली भी नैन वैल्यू किससे भर गई, यस से। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोड इम्प्यूटेशन। नेक्स्ट है हमारा कस्टम इम्प्यूटेशन। तो मैं सेम डेटा सेट ले रहा हूँ, कोई चेंज नहीं है, वही यस नो वाला डेटा सेट है। ठीक है, अब कस्टम वैल्यू आपको मतलब, कस्टम वैल्यू क्या आपके डोमेन नॉलेज पे वो होती है कि डोमेन नॉलेज की मदद से भरो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी नैन वैल्यूज हैं, मैं अपने दिमाग से लगा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सबको किससे भर दे, यस से भर दे। ठीक है, सबको किससे भर दे, यस से, कुछ नहीं करना। डी एफ एक्स ट्रांसफॉर्म, एक नया कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पे, और डी एफ एक्स पे क्या लगा दूंगा मैं, फिल एन ए यस। मतलब डी एफ एक्स में जितनी भी नैन वैल्यूज है उसको किससे भर दे, यस से भर दे। आप सेम इसी टेक्निक का न्यूमेरिकल पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है,
कोई ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ कैटेगोरिकल पे लगेगा ये पांडास से। आप वहाँ पे न्यूमेरिकल में सिंपल इंप्यूटर भी लगा सकते हो एंड पांडास भी लगा सकते हो, बट मैं ऐसा रेकमेंड करूंगा कि आप जब न्यूमेरिकल हो तो सिंपल इंप्यूटर लगाओ, कैटेगोरिकल हो तो पांडास लगाओ। ये मेरी प्रेफरेंस है, मैं जैसा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिल एन ए यस कर दिया एंड ये देखो जहाँ पे नैन वैल्यू थी यस से भर दी उसने, नैन वैल्यू थी यस से भर दी। अब मैं चाहता हूँ यस से ना भरे, नो से भर दे। ये देखो नो से भर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसे कुछ अलग ही वैल्यू दे दूं, मैं अपनी कस्टम वैल्यू दे रहा हूँ कुछ, मैं ऐसी वैल्यू दे रहा हूँ मिसिंग। ये देखो जहाँ जहाँ पे नैन था वहाँ पे क्या आ गया, मिसिंग मिसिंग। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू भर सकता हूँ इसमें। ठीक है, बहुत शॉर्ट है ना, मतलब आपको सिंपल इंप्यूटर में तो 2 लाइन की कोड लिखना पड़ता है, बट यहाँ पे 1 लाइन में हो गया आपका कम। तो बस वही है, आप किसी का भी यूज़ करो, पांडास का करो या सिंपल इंप्यूटर का करो। ठीक है, सो अब जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है जो कि हम देखेंगे वो है हॉट डेक इम्प्यूटेशन। तो अब इसको देखते हैं। हमारी थर्ड टेक्निक है हॉट डेक इम्प्यूटेशन। तो इसका अगर मैथमेटिकल अप्रोच बोलें तो वो कैसे करता है काम, मैथमेटिकल अप्रोच से ज़्यादा अगर हम बोलें इसे वर्किंग। ठीक है, कि वर्किंग कैसे काम करती है इसकी। सपोज यहाँ पे मैं एक डेटा क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डेटा क्रिएट करता हूँ, एप्पल बनाना एप्पल ऑरेंज, यहाँ पे फिर एक नैन वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बनाना वैल्यू डाल देते हैं, फिर एक नैन वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसा कुछ डेटा है। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना न्यू डेटा रखेंगे इस वाले बगल वाले कॉलम में, जो हम देखेंगे कैसे आएगा ये। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा हॉट डेक इम्प्यूटेशन का आपका, आइडेंटिफाई करो, क्या करो, आइडेंटिफाई मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यू कहाँ कहाँ पे हमारी, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो हमें इसे इंडेक्स फॉर्मेट में लिखना है कि कौन से इंडेक्स पे हैं। ठीक है, इंडेक्स 0 से शुरू होती है, एप्पल 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे, फिफ्थ सिक्स्थ, सिक्स्थ इंडेक्स पे। ठीक है, दोनों इंडेक्स मिल गई आपको जहां जहां पे मिसिंग वैल्यूज थी। अब दूसरा काम है आपका, उन सारी वैल्यूज को लिखो जो नॉन मिसिंग है, मतलब जो डेटा में अवेलेबल है उनको लिखो। ठीक है, तो हमारे डेटा में कौन कौन सी वैल्यूज नॉन मिसिंग है, पहला एप्पल, देन बनाना, देन वापस एप्पल, देन ऑरेंज, देन बनाना। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा स्टेप भी हो गया, 2 स्टेप हो गए आपके कंप्लीट। बस अब यही तो था मेन काम, मेन काम हो गया आपका। अब आपको बस करना है जो आपका थर्ड स्टेप है, डू द इम्प्यूटेशन। अब आप बोलोगे इम्प्यूटेशन बोल तो दिया, अब करना कैसे इम्प्यूटेशन, कुछ तो होगा फॉर्मूला वगैरह, किससे करना है। हमारे इंडेक्स 4 में मिसिंग है डेटा। ठीक है, तो इंडेक्स 4 में क्या डेटा आएगा, यानी यहाँ पे क्या डेटा आने वाला है इस वाले वैल्यू की जगह पे, आपको ना मतलब ये एप्पल बनाना एप्पल ऑरेंज बनाना, इसमें से कोई भी एक रैंडमली वैल्यू सिलेक्ट कर लेगा। सपोज ने रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट किया, इसने सिलेक्ट कर दिया एप्पल को। ठीक है, मतलब ये इस डेटा में घुमा 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 और इसने रैंडमली एप्पल सेलेक्ट कर लिया नॉन मिसिंग वैल्यूज में से, एप्पल। इसने ऐसी इंडेक्स 6 से 6 के लिए क्या किया, वापस घुमा 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 और रैंडमली कुछ भी सपोज ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया, बस हो गया ये। नैन की जगह इसने क्या भर दिया, एप्पल भर दिया, और इस वाली नैन की जगह इसने ऑरेंज भर दिया, और बाकी सब सेम है, बनाना का बनाना, ऑरेंज ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज एप्पल। ठीक है, बस यही है।
इसका नाम भी देखो किस चीज़ का आ रखा है, हॉट डेक इम्प्यूटेशन। आपको डेक नाम से एक चीज़ याद आ रही होगी, कार्ड्स, जो ताश का होता है उसको डेक बोलते हैं, ठीक है। जो कार्ड का पूरा 52 कार्ड्स का जो बंच होता है उसको डेक बोलते हैं, ठीक है। और उसमें अगर आपने एक गेम खेला होगा कि ताश में हम एक गेम खेलते हैं कि कार्ड्स में शफल करते हैं और रैंडमली उसमें से कोई कार्ड निकालते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ गेम होता है वो, शफल करके रैंडमली कार्ड निकालते हैं। तो इसमें भी ऐसी कुछ है, ये आपका डेटा है, इसमें से रैंडमली एक एक करके कोई भी आइटम निकाल के मिसिंग वैल्यू की जगह पे भर दोगे, जो भी नॉन मिसिंग वैल्यू है उसमें से कुछ भी निकालोगे डेटा, ठीक है। तो यही है हॉट डेक इम्प्यूटेशन, बहुत ईजी सा मेथड है। तो ये हमारे पास डेटा सेट है, मैंने सेम वही डेटा सेट लिया है जो मैंने मैथमेटिकल एग्जांपल में दिखाया आपको। ये देखो ऐसी कुछ है, यहाँ पे नैन वैल्यू है, यहाँ पे भी नैन वैल्यू है। आप इंडेक्स देख लो कौन कौन सी इंडेक्स पे नैन वैल्यू है, 5 एंड 8, ठीक है, 5 एंड 8 पे। अब हमें सबसे पहले हमारा क्या काम था, यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, मतलब उनकी इंडेक्स निकालती मिसिंग वैल्यूज की। तो जो ये वाला कोड है आपका, ये वही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डीएफ फ्रूट्स वाले उसमें जा रहा है, मतलब हमारे इस कॉलम का नाम फ्रूट है ना, ठीक है। इसमें जा रहा है और चेक कर रहा है, सॉरी, यहाँ पे चेक कर रहा है जहां जहां पे वैल्यू एन ए है। क्या कर रहा है, इस वाले का काम ये है पूरा कि ये चेक कर रहा है जहां जहां पे वैल्यू एन ए है, यदि नल है, ठीक है, वहां वहां की इंडेक्स को कैलकुलेट कर दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, देखो इसने 5 और 8 निकाल लिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया ऊपर, क्योंकि 5 और 8 पे क्या है, नल वैल्यूज हैं। तो इस कोड ने वही किया है, निकाल दिया इसने नल वैल्यूज को। अब ये निकालेगा, अगला स्टेप क्या था हमारा, सारी नॉन मिसिंग वैल्यूज को लिखना है, ठीक है। तो ये वाला कोड वही कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सारी जो एन ए वैल्यूज है उनको हटा दे रहा है, उनको हटा दे रहा है, और उनको हटाने के बाद जो बची वैल्यूज उसको किस में स्टोर कर दे रहा है, नॉन मिसिंग वैल्यूज में, ठीक है। आपको पता ही होगा ड्रॉप एन ए क्या करता है, सारी नल वैल्यूज हटा देता है, और जो बाकी बची वैल्यूज है वो इस डॉट वैल्यूज वाले फंक्शन की मदद से आ जा रही है हम पे। तो अगर इसको रन करूँ, ये देखो, एप्पल बनाना, एप्पल ऑरेंज बनाना, ऑरेंज एप्पल बनाना, ठीक है। तो ये देखो नल वैल्यूज को हटा के बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर आ चुकी है नॉन मिसिंग वैल्यूज में, और मिसिंग वैल्यूज की इंडेक्सेस हमारे पास इसी के अंदर है, मिसिंग इंडिसेस के अंदर है, ठीक है। अब नमपाई में एक मेथड होता है, np डॉट रैंडम डॉट सीड, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको क्यों लगाते हैं, कि मतलब एक बार जो वैल्यू स्टोर हो जाए, जो इस इम्प्यूटेड वैल्यूज के अंदर स्टोर हो जाए एक बार कोई भी रैंडम वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे रैंडमनेस के साथ काम कर रहे हैं। क्यों, देखो इस लिस्ट में से वो रैंडमली कुछ भी वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया वर्किंग में। तो जब भी अगर रैंडमनेस के साथ काम कर रहे हैं, अगर हम ये ना लगाएं रैंडम डॉट सीड, तो ये करेगा कि जब भी आप इसको बार बार रीरन करोगे, ये हर बार उसके अंदर वैल्यू चेंज करता रहेगा। मतलब ऐसा है कि अगर मैंने इंडेक्स 4 में एप्पल स्टोर कर रखा है, तो मेरे पूरे लाइफ टाइम जब तक मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ तो मेरे उसको इंडेक्स 4 में एप्पल रहना चाहिए। बट अगर मैं रैंडम डॉट सीड ना लगाऊं, ठीक है, तो मैं जैसे उसको वापस रीरन करूंगा ना, ये एप्पल की जगह इस बार कुछ और डाल देगा बनाना। तो ऐसे में डेटा में इम्बैलेंस आता है हर बार रन करने के बाद। तो इसलिए हम लगाते हैं रैंडम डॉट सीड, एक बार जो वैल्यू फिक्स हो जाए वो पूरे लाइफ टाइम के लिए फिक्स रहे, ठीक है। इसलिए लगाते हैं रैंडम डॉट सीड को, ओके। अब बस हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने वैल्यूज को, हमें ये देखना है कि 5 और 8 इंडेक्स की जगह पे क्या क्या डलेगा। तो हम वो इसको स्टोर कर रहे हैं इम्प्यूटेड वैल्यूज में, लिस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रैंडम डॉट चॉइस नाम का एक फंक्शन लगा रहे हैं, नमपाई के अंदर है, नमपाई डॉट रैंडम डॉट चॉइस। इसके अंदर आप क्या डालोगे कि आपको चूज किससे करना है, पहला पैरामीटर होगा आपका चूज किससे करना है। तो हमें चूज किससे करना है, नॉन मिसिंग वैल्यूज से। तो आपने नॉन मिसिंग वैल्यू डाला, फिर कॉमा साइज डालना है आपको, मतलब आपको कितनी नॉन मिसिंग वैल्यूज को निकालना है, हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, दो, 5 एंड 8, दो चाहिए ना हमें, 5 एंड 8। तो साइज में डालोगे आप लेंथ ऑफ मिसिंग इंडेक्सेस, मिसिंग इंडेक्सेस की अगर आप लेंथ डालोगे तो ये आएगी 2। इसको मैं कैलकुलेट करके देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देखना, ये देखो 2, मतलब दो वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे। तो इसका काम ये है साइज वाले पैरामीटर का, कि कितनी वैल्यू चाहिए आपको, नॉन मिसिंग में से कितनी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है हमें रैंडमली। तो इसने बता दिया यहाँ पे 2 चाहिए हमें, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं और अपनी इम्प्यूटेड वैल्यूज देखते हैं।
तो हमारी इम्प्यूटेड वैल्यू आ रखी है एप्पल एंड ऑरेंज। तो मतलब इसने क्या किया, 5 की जगह पे क्या भर दिया, एप्पल, 8 की जगह पे क्या भर दिया, ऑरेंज। ठीक है, भर दिया नहीं है, अभी भरेगा। अभी तो बस हमें इम्प्यूटेड वैल्यूज मिली हैं। ठीक है, अब हमें इसे डेटा में इम्प्लीमेंट करना है अपने। मतलब अभी तो ये हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं कि हमें भरनी क्या है, ये तो हमें पता चल गया। अब इनका भरना भी तो है, अभी डेटा सेट में थोड़ा ना भरी हमने। तो डेटा सेट में भरने के लिए हम क्या करेंगे, पांडास का एक फंक्शन है लॉक, df डॉट लॉक। ठीक है, लॉक में जो आप पहला पैरामीटर डालोगे वो डालोगे मिसिंग इंडेसेस, कि आपको कहाँ कहाँ पे भरनी है वैल्यूज को। ठीक है, फिर आप डालोगे कौन से कॉलम में भरनी है, हमारा फ्रूट वाला कॉलम था। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट वाले कॉलम के अंदर ही भरनी है, मेरे को चेंज करना है। ठीक है, और किससे भरनी है, इम्प्यूटेड वैल्यू से भरनी है, जो हमारी यहाँ पे आ रखी है। तो मतलब 5 की जगह पे भर जाएगा एप्पल, 8 की जगह पे भर जाएगा ऑरेंज। इसको रीरन करेंगे, अब देखो 5 की जगह पे एप्पल होगा, देखना 5 इंडेक्स देखो एप्पल, एंड 8 की जगह पे ऑरेंज। तो आपका जो पुराना डेटा सेट था, जो मतलब क्रिएट किया था, यहाँ पे 5 पे नैन था, 8 पे नैन था, एंड देन आफ्टर हॉट डेक इम्प्यूटेशन 5 पे एप्पल आ गया, 8 पे ऑरेंज आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे ही करते हो हॉट डेक इम्प्यूटेशन। इसके लिए कोई अलग सी लाइब्रेरी नहीं है जिससे आप शॉर्टकट कर लो, आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे कि क्या कोई ऐसी लाइब्रेरी है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता वो उस लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऐसी कोई लाइब्रेरी है जो इंस्टेंटली परफॉर्म कर दे, बट अगर नहीं होगी तो आप इसी लंबे वाले मेथड को अपनाना। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला मेथड था वो है प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन। तो हमारी फोर्थ टेक्निक है और जो लास्ट टेक्निक है कैटेगोरिकल फीचर्स को हैंडल करने के लिए मिसिंग डेटा को, वो है प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन। अब देखो इसमें दो टर्म है, प्रॉक्सी एंड वेरिएबल। प्रॉक्सी अगर आपको पता होगा, जैसे कॉलेजेस वगैरह में लगती है कि मतलब अ, किसी और के अटेंडेंस की जगह कोई उसका दोस्त लगाता है उसकी अटेंडेंस। ठीक है, इसी को प्रॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, और वेरिएबल का तो हम मतलब पता ही है, इतनी बार पढ़ चुके हैं, हम फीचर्स को कहते हैं, या कह सकते हैं कॉलम्स को कहते हैं हम। ठीक है, तो इसका इन शॉर्ट मतलब है कि जब कोई एक दूसरा कॉलम मिसिंग वैल्यूज के लिए एक्ट करे, उसको प्रॉक्सी वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, अगर मेरे पे दो फीचर हैं, ठीक है, F1 एंड F2, दो कॉलम है। ठीक है, F1 में क्या है, मिसिंग डेटा है, राइट। F1 में क्या है, मिसिंग डेटा है, और F2 में कोई नो मिसिंग डेटा है, कोई भी डेटा मिसिंग नहीं है। ठीक है, और हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलेशन है F1 और F2 के बीच में, मतलब कोई पैटर्न सा फॉलो हो रहा है F1 और F2 में। ठीक है, तो हम क्या लगा सकते हैं, प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन। तो ये क्या करेगा, हम F2 की मदद से F1 की मिसिंग वैल्यूज को भरेंगे। ठीक है, F2 की मदद से F1 की मिसिंग वैल्यूज को भरेंगे। तो जो ये हमारा F2 है, इसी को हम बोलते हैं प्रॉक्सी वेरिएबल, क्योंकि ये F1 की जगह पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन। अगर इसका मैं वर्किंग बताऊं, तो इसका वर्किंग ऐसा कुछ होता है। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट क्रिएट किया है, सैम्पल डेटा सेट। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है, एक फ्रूट और एक कलर, जो कि मैंने बताया ना, F1 एंड F2, दो कॉलम है हम पे। अब देखो F1 में हमारे पास नैन वैल्यूज है, जो कि मैंने अभी बताया कि अगर F1 में नैन वैल्यू है, और F2 में क्या है, कोई नैन वैल्यू नहीं है, कोई डेटा मिसिंग नहीं है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन के लिए, कि हम एक में मिसिंग डेटा है, एक में नहीं है। ठीक है, अब देखो फ्रूट और कलर में थोड़ा सा रिलेशन भी है। देखो, आपको ये लग रहा है एप्पल रेड को डिनोट कर रहा है, बनाना येलो को डिनोट कर रहा है, एप्पल रेड को डिनोट कर रहा है, ऑरेंज ऑरेंज को डिनोट कर रहा है। ये वाला ऑरेंज कलर है, ये वाला फ्रूट है, सॉरी ये फ्रूट है, ये कलर है। बनाना येलो को, मतलब कलर से कलर, फ्रूट के कलर को डिनोट करा जा रहा है, एक रिलेशनशिप है इसमें। ठीक है, इतना हमें समझ आ रहा है कि एक रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। अगर ये रिलेशनशिप आपको नहीं भी पता चल रहा, तो आप इसको निकालने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, हम मोड का यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज मोड निकालेंगे। अब आप बोलोगे कैटेगरी वाइज मोड कैसे निकाल सकते हैं हम, तो आपने पांडास में मैंने पढ़ाया था ग्रुप बाय फंक्शन। ठीक है, हम उस ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के टाइम।
तो अभी के लिए तो हम वर्किंग देख रहे हैं, तो वर्किंग में क्या करूंगा मैं, इसको कलर वाले कॉलम के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय। जो नॉन मिसिंग वाला है उसके बेसिस पे करोगे ग्रुप बाय, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया रेड के बेसिस पे ग्रुप बाय। हमने क्या किया, रेड के बेसिस पे। अब देखो रेड के बेसिस पे क्या ग्रुप बाय हो सकता है, ये ये हो सकता है कि रेड एप्पल का एक रिलेशनशिप हो सकता है, रेड बनाना का एक रिलेशनशिप हो सकता है, रेड ऑरेंज का एक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फ्रूट वाले कॉलम में हम पे 3 ही फ्रूट हैं, एप्पल बनाना एंड ऑरेंज, ठीक है। तो ये 3 रिलेशनशिप बन सकते हैं रेड के और फ्रूट के एक साथ, ठीक है। तो हमने पहले रेड और एप्पल का रिलेशनशिप देखा। कब कब ऐसा है कि रेड है और एप्पल है, रेड है और एप्पल है, तो एक बार ये हो गया। रेड है और एप्पल है, 2 बार ये हो गया। रेड है एंड एप्पल है, तो 3 बार ये हो गया। तो रेड और एप्पल वाला रिलेशन कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो रेड और बनाना वाला रिलेशनशिप कितनी बार आ रहा है। तो अगर आप पूरे उसमें देखोगे रेड और बनाना कहीं पे नहीं आया, जीरो। ऐसी रेड एंड ऑरेंज देखोगे तो जीरो। सेम अब आप यही चीज रेड को रिप्लेस करके यहाँ पे येलो रख दोगे, तो येलो और एप्पल का रिलेशनशिप कितनी बार है डेटा में, 0 बार। येलो और बनाना का रिलेशनशिप कितनी बार है, ये देखो 1 बार, 2 बार एंड लास्ट वाला 3 बार, येलो और बनाना का। तो 3 बार आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे येलो और ऑरेंज का रिलेशनशिप कितनी बार है, तो 1 बार भी नहीं है। सेम अब रेड को रिप्लेस करके अब ऑरेंज लगाओगे, ऑरेंज और एप्पल का रिलेशनशिप कितनी बार है, 0। ऑरेंज बनाना का 0, ऑरेंज ऑरेंज का, क्योंकि ये फ्रूट वाला ऑरेंज है, ये कलर वाला ऑरेंज है, तो 2 बार आ रहा है डेटा सेट में, यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता चल गया एक पैटर्न तो फॉलो हो रहा है आपको। ये मोड निकालने से हमने यहाँ पे क्या निकाला है, अगर आप ध्यान से करो तो मोड निकाला हमने, कैटेगरी वाइज मोड निकाला है, ठीक है। कलर वाइज मोड निकाल रखा हमने यहाँ पे, ठीक है। कि रेड में एप्पल कितनी बार आ रहा है, या ऐसे देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी रेड में सबसे ज़्यादा बार आ रही है, कि जब रेड वो हो रहा है तो हमारी कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा आ रही है। तो रेड का मोड क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है। येलो का मोड क्या आ रहा है, बनाना आ रहा है। ऑरेंज का मोड क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहे हैं। अब आपको पता चल गया कुछ फॉर्म हो रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप भी, ठीक है। तो बस प्रॉक्सी वेरिएबल इंप्यूटेशन कर दोगे। तो यहाँ पे नैन वैल्यू है, तो हमें ये पता चल रहा है कि रेड का मोड क्या आ रहा था, बार बार एप्पल आ रहा था। तो ये जो नैन वैल्यू है ये कोरिलेट किसको कर रही है, एप्पल को। तो यहाँ पे आप किसको भर दोगे, एप्पल भर दोगे। वैसे ही यहाँ पे नैन वैल्यू है किसको कोरिलेट कर रही है, येलो को। येलो में कौन सा मोड हमारा सबसे ज्यादा बार आ रहा था, बनाना का। तो ये जो ये वाली वैल्यू है हमारी, वो किसको भर देगी, बनाना को। अब बाकी सब सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, न्यू फ्रूट कॉलम होगा, जो इम्प्यूटेशन के बाद आएगा, ठीक है। ये हमारा पुराना वाला फ्रूट कॉलम था, ये नया वाला फ्रूट कॉलम आया, जो कि हमने कलर की मदद से बनाया है, ठीक है। तो कलर हमारा क्या है इसमें, प्रॉक्सी वेरिएबल, जिसकी मदद से हमने फ्रूट वाले कॉलम में मिसिंग वैल्यूज को भरा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन क्या होता है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो मैंने सेम वही डेटा लिया है, एकदम डिट्टो जो आपको एग्जांपल में बताया। ये देखो एग्जैक्टली सेम डेटा है, आउटपुट भी वही आने वाले हैं। ये देखो रेड और नैन वैल्यू, येलो एंड नैन वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा वही काम होगा, आपको मिसिंग वैल्यू की क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए, जो अभी हम इससे पहले वाली अपनी टेक्निक में कर चुके हैं, हॉट डेक इम्प्यूटेशन में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, मिसिंग इंडेक्सेस को देख लिया अपने, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वापस नहीं बता रहा। तो हमारा क्या आएगी मिसिंग वैल्यू कहाँ कहाँ पे, 5 एंड 8 पे, जो कि सही है, 5 एंड 8, ओके। यहाँ यहाँ पे आपकी मिसिंग वैल्यूज है। अब आप यहाँ पे जो ये कैलकुलेट कर रहा है, ये जो लाइन है ये क्या काम कर रही है, ये वही काम कर रही है जो हमने यहाँ किया है। ये मोड कैलकुलेट कर रही है सबका, कि रेड के लिए क्या मोड होगा, येलो के लिए क्या मोड होगा, ऑरेंज के लिए क्या मोड होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ग्रुप बाय किया है, किसके बेसिस पे किया, ग्रुप बाय मैंने किसके बेसिस पे बताया था, जो नॉन मिसिंग फीचर है। नॉन मिसिंग फीचर कौन सा हमारा, कलर वाला, ठीक है। और उस कलर वाले को किसके ऊपर लगाया हमने, फ्रूट ऊपर, फ्रूट वाले के ऊपर, ठीक है। अब फ्रूट वाले के ऊपर हमने क्या है, ये एजीजी फंक्शन लगाया है, और लैम्डा फंक्शन लगा के हमने मोड कैलकुलेट कर दिया। अब मोड के बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मोड में अब आप ये जीरो वाला क्यों रखा है हमने, क्योंकि मोड 2 वैल्यू रिटर्न करता है, और जो जिसमें से जो पहली इंडेक्स पे होता है यानी जीरो इंडेक्स पे होता है वो हमारा मोड होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट करा, ठीक है। यहाँ से हमने इन शॉर्ट आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो,
इसका यही काम है कि आपका मोड कैलकुलेट करेगा। तो अगर हम अपना मोड देखें तो ये आया है कुछ, ऑरेंज का ऑरेंज आया मोड, रेड का एप्पल आया है, येलो का बनाना आया है। जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं, रेड का एप्पल आया है, येलो का बनाना आया है, ऑरेंज का ऑरेंज आया है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि हर उसका क्या मोड है, ये तो पता चल गया। अब उसे मोड से भर देना है, कैटेगरी वाइज मोड से भर देना है इसे। तो जो ये लास्ट लाइन ऑफ कोड है यहाँ पे, इन्होंने यही किया है, हमने लूप किया है। लूप किसके ऊपर किया हमने? मिसिंग इंडेक्सेस के ऊपर। मिसिंग इंडेक्सेस कौन कौन सी हमारी? 5 एंड 8। तो मतलब पहले ये 5 पे गया, 5 पे गया, ठीक है। 5 को इसने, 5 में ये कौन से कॉलम पे गया? कलर वाले कॉलम पे। 5 वाले उसमें ये कलर वाले कॉलम पे गया, मतलब ये रेड। ठीक है, इसने रेड वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और ये रेड वैल्यू किसके अंदर स्टोर है अब? कलर वैल्यू के अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साथ साथ आपको प्रिंट करके भी दिखाता रहूँ, प्रिंट कलर वैल्यू, अगर मैं इसको इतने को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है, रन करेंगे। ये देखो, पहले रेड पे गया, फिर येलो पे गया। मतलब इसने पहले 5 पे गया और 5 से रेड को निकाला, फिर 8 पे गया, 8 से येलो को निकाला। ठीक है, क्योंकि मिसिंग इंडेक्सेस के ऊपर हमने क्या किया, इसे लूप करा है। तो पहले 5 पे गया, फिर 8 पे गया, 5 से रेड को निकाला, 8 से येलो को निकाला। ये समझ आ गया इतना? अब देखो उसके बाद उसने क्या किया यहाँ पे, उसके बाद इसने किया, इम्प्यूटेड फ्रूट को फ्रूट मोड बाय कलर एंड कलर वैल्यू। तो आप बोल रहे हो कि ये क्या चीज़ है? अब देखो, ये था हमारा फ्रूट मोड बाय कलर, ग्रुप बाय वैल्यू, और ये हमारी कलर वैल्यू है। तो उससे हमें इम्प्यूटेड फ्रूट की वैल्यू मिल गई। अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं इम्प्यूटेड फ्रूट, और ये लास्ट वाले को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। अब देखो, यहाँ तो पहले तो ये निकल गया रेड और एप्पल। ओके सॉरी, हाँ इसने पहले रेड निकाला इसने। ठीक है, 5 पे क्या मिला था इसे? कलर, रेड कलर मिला था। अभी ऊपर हमने देखा 5th इंडेक्स से इसने पहले कलर को एक्सट्रैक्ट किया था, कलर वैल्यू। ठीक है, इसने कलर को निकाला, तो हमें कलर मिल गया क्या? रेड। गॉट इट। अब फिर उसने रेड कलर को किस में चेक किया? इस ग्रुप बाय वाले में। तो रेड कलर किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? एप्पल को। तो यहाँ पे आ गया आपका एप्पल। तो ये आपका पहला लूप है। ठीक है, ये रेड और एप्पल आपका पहला लूप है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड टाइम ऊपर गया 8 इंडेक्स के लिए। 8 इंडेक्स से इसने क्या वैल्यू एक्सट्रैक्ट की? येलो। ठीक है, हमने देखा था अभी 8th वैल्यू से क्या इसने एक्सट्रैक्ट की? येलो। अब येलो पे इसे इम्प्यूटेड फ्रूट कौन सा मिला? इसने येलो को यहाँ चेक किया, इसे ग्रुप बाय में। तो येलो से इसे मिला बनाना। तो ये आपका सेकेंड लूप था, येलो और बनाना। गॉट इट, इतना समझ आ गया? तो इसको मैं करता हूँ अब कमेंट, इन दोनों को कर देते कमेंट, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसको कर देते हैं अनकमेंट। अब बाकी इसका तो आपको काम पता ही है, इसका हम पहले भी देख चुके हैं ऊपर वाले उसमें। इसने क्या किया, जो आपकी वैल्यू मिली है आपको ये बनाना वगैरह, इससे इसने फ्रूट वाले को रिप्लेस कर दिया। ये तो हमने पिछले वाले में भी देखा था। ठीक है, हॉट डेक इम्पुटेशन में भी सेम यही कुछ लगाया था हमने, ऐसी कुछ। ठीक है, तो इसको हमने रन करा। अब अपना डीएफ देखेंगे तो देखो, 5th किससे रिप्लेस हो गया? एप्पल से। 8th किससे रिप्लेस हो गया? बनाना से। तो ये आपका कुछ था पुराना डेटा सेट, जिसमें 5th मिसिंग था, 8th मिसिंग था। ये आपका जो इम्प्यूटेशन के बाद आया है, ये आया है 5th की जगह एप्पल आ गया, 8th की जगह बनाना आ गया। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन। तो इसमें प्रॉक्सी वेरिएबल किसने एक्ट किया? आपका कलर ने। किसके लिए एक्ट किया है? फ्रूट वाले कॉलम के लिए। ओके, तो यही है इसमें प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन। जैसे कि अब हम चारों टेक्निक्स को कंप्लीट कर चुके हैं अपनी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टेक्निक को कब यूज़ करना चाहिए आपको। ठीक है, तो हमें सबसे पहले टेक्निक जो हमने पढ़ी थी वो थी मोड इम्प्यूटेशन। ठीक है, तो आपको इसका यूज़ केस पता होना चाहिए कि कब यूज़ करनी है आपको। सबसे पहला तो आपको ये है कि जब आपका डेटा
मिसिंग एट रैंडम हो। ये मिसिंग एट रैंडम क्या होता है मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ एकदम डेप्थ में। ठीक है, जब आपका डेटा मिसिंग एट रैंडम है तो आपको इसको लगाना है, और जब आपका ऐसा लगे कि एक जो वन कैटेगरी इज डोमिनेटिंग। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक कैटेगरी डोमिनेट कर रही है, सपोज आपके पास ऐसा कुछ डेटा सेट है और उसमें आपने वैल्यू काउंट्स लगाया कि अ, हम पे 3 वैल्यू हैं, यस, नो, और एक लिख देते हैं, क्या लिख दें वैल्यू, हम इनवैलिड लिख देते हैं वैल्यू। ठीक है, ये 3 वैल्यू है आपके पास। तो इनवैलिड हम पे 100 डेटा सेट है, 100 रो का डेटा है। ठीक है, तो इनवैलिड आ रहा है 10 बार, नो आ रहा है 10 बार, और यस आ रहा है 70 बार, और 10 आपके पास कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, ओवरऑल 100 हो गया, 70 80 90 100। ठीक है, 10 आपके पास मिसिंग है, तो इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि जो यस है वो डोमिनेट कर रहा है, पूरे डेटा सेट पे डोमिनेट कर रहा है। तो आप तब मोड लगा सकते हो कि आप मिसिंग वैल्यूज को भी किससे भर दो, यस से भर दो। ठीक है, जब आपको ऐसा लगे कि एक कैटेगरी है वो बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा डोमिनेट कर रही है। ठीक है, बाकी इसका अगर एडवांटेज बोले तो एक तो ये होता है सिंपल है। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फास्ट है। अब मैंने ये फास्ट क्यों बोला मैं भी आगे समझाऊंगा। ठीक है, फास्ट है ये सारे, जितनी भी आपने कैटेगोरिकल टेक्निक्स पढ़ी हैं सबसे फास्ट मोड इम्प्यूटेशन है। ओके, और जब भी आप पे लार्ज डेटा सेट्स हो, लार्ज डेटा सेट्स हो और आपके ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, यानी एम ए आर डेटा वन कैटेगरी डोमिनेट कर रही है, तो मोड की तरफ जाओ, आंख बंद करके मोड की तरफ जाओ। ठीक है, तो आपका फर्स्ट चॉइस तो यही होनी चाहिए कि मोड इम्प्यूटेशन से ही हैंडल करो कैटेगोरिकल फीचर को। ठीक है, हाँ बस इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ये रिलेशनशिप प्रिजर्व नहीं करता, कि अगर किसी फीचर में रिलेशनशिप बन रही है तो उसको प्रिजर्व नहीं कर पाता ये। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है, बट चलता है, इतना कैटेगोरिकल फीचर में इतना रिलेशनशिप का दिक्कत आता नहीं है। अब जो दूसरी हमने टेक्निक पढ़ी थी वो थी हमारी कस्टम इम्प्यूटेशन। अब इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं, ये तो आपका पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डोमेन नॉलेज के ऊपर। ये पूरी तरह से 100% आपकी डोमेन नॉलेज के ऊपर है। तो इसका ऐसा कुछ वो नहीं है कि यूज केस, अगर आप मेडिकल फील्ड से हो और आपके पास मेडिकल कोई डेटा सेट आ रखा है और उसमें आपको लग रहा है कि मिसिंग वैल्यू इस कारण की वजह से, और आपको पता है कि वो कैसे भरी जा सकती है मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो बस आप उनको उससे भर दो। और इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमने प्रोजेक्ट टू जो वीडियो हमने करी है ईडीए के ऊपर, उसमें हमने ओलंपिक डेटा सेट के ऊपर काम किया था। ठीक है, तो उसमें एक हमारे पास कॉलम था मेडल नाम का, मेडल नाम का कॉलम था। अब मेडल में क्या था कि गोल्ड, सपोज मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ कि गोल्ड 10 लोगों को मिला था, और सिल्वर सपोज 40 लोगों को मिला है, एंड ब्रॉन्ज मान लेते हैं हम 100 लोगों को मिला है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 100 40 150, और हम मान लेते हैं मिसिंग वैल्यू कितनी है, 600। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए एज्यूम करो, तो देखो ये जनरल सी बात है कि अगर कोई ओलंपिक का गेम हो रहा है तो बहुत कम लोग ही होंगे जो मेडल जीत पाएंगे, बहुत सारे मतलब 80 90% ऐसे लोग होंगे जो कोई मेडल नहीं जीत पाएंगे। तो जो मेडल नहीं जीत पा रहे थे उनकी वहां पे जो मेडल्स वाले कॉलम में वो वैल्यू मिसिंग हो जा रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया था वहां पे, इस मिसिंग वाली चीज को हमने एक कस्टम इम्प्यूटेशन किया था कि हमने अपने तरफ से वहां पे भर दिया था नो मेडल, हमने अपनी तरफ से भर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद ये मिसिंग नहीं रहा के, ये जो 600 वैल्यू थी वो किस चीज की थी, नो मेडल की बन चुकी थी ये 600 वैल्यूज। ठीक है, तो ये होता है डोमेन नॉलेज की मदद से, कि आपको पता है कि वो क्यों हो रखी हो मिसिंग। हमें रीजन पता था ना वो मिसिंग क्यों है, क्योंकि उन बंदों को मेडल जीते ही नहीं।
तो वो मिसिंग है वहाँ पे वैल्यूज। बट ये थोड़ा ना कि आप हटा दोगे वो वैल्यूज को, आपका तो 90% डेटा उड़ जाएगा, है ना। ऐसा भी नहीं कि आप मोड से भर दोगे कि आप सबको ब्रॉन्ज 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 जिता दोगे, सबको ब्रॉन्ज थोड़ा जितवा दोगे आप, है ना, 90% लोगों को। इसमें ये कस्टम नॉलेज काम आती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमने जो थर्ड टेक्निक पढ़ी थी वो थी हॉट डेक इम्प्यूटेशन। हॉट डेक इम्प्यूटेशन जो कि मैंने बताया था आपको, रैंडम कार्ड वाला एग्जांपल दिया था। अब इसको यूज कब करना चाहिए, इसका भी एक वही मोड से रिलेटेड है कि जब आपके पास MAR डेटा हो, मिसिंग एट रैंडम डेटा। हम्म, ठीक है। और जब आपको लगे कि डेटा में बहुत सारी सिमिलर ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, जब आपको लगे डेटा में सिमिलर ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, मतलब एक वैल्यू वो काफी बार आ रही है, ठीक है, आपको जब ऐसा लगे कि सिमिलर ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है बार बार, देखो एक अगर चीज मैं बताऊं कि अगर हॉट डेक एक्यूरेसी के मामले में मोड इम्प्यूटेशन से बेटर है इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। बट जो हॉट डेक है वो वेरी स्लो है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या स्लो है। तो उसका जो फिर इसके स्लो होने की वजह से इसका डिसएडवांटेज क्या बनता है, इसका डिसएडवांटेज ये बनता है नॉट गुड फॉर लार्ज डेटा सेट। लार्ज डेटा सेट पे नहीं लगा सकते फिर आपसे, क्योंकि बहुत स्लो है। अगर लार्ज डेटा सेट है मतलब आप मान के चलो कि 100 डेटा पे ही अगर ये 10 मिनट लगा रहा है, ऐसे हमारे पास अगर 10-20 लाख लोगों का डेटा आ गया, ये तो महीनों लगा देगा उसको करने में फिर, है ना। और वहां पे मोड बहुत इजीली काम करेगा। एक्यूरेसी के मामले में बेटर है हॉट डेक, अगर आपको एक्यूरेसी पे ही फोकस करना है तो आप हॉट डेक पे जाओ, अगर आप टाइम के लिए वेट कर सकते हो। बट अगर आपको फास्ट चाहिए, और एक्यूरेसी भी ऐसा नहीं कि एकदम ड्रास्टिकली चेंज होगी, थोड़ा सा फर्क होगा, ठीक है। अगर मैं इसका सिंपल बोलूं तो हम इस डिसएडवांटेज को बोलते हैं कंप्यूटेशनली इंटेंसिव। यानी आपकी कंप्यूटेशनल पावर रहता है बहुत ज़्यादा, आपकी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पावर बहुत ज़्यादा खींचता है। वही मतलब आपका हार्डवेयर में रैम रूम बहुत ज़्यादा लेगा कैलकुलेट करने के टाइम, क्योंकि हमने देखा है ना बार बार रैंडम वैल्यू लेता है, फिर एक एक करके उस रैंडम वैल्यू से निकालता है, फिर भरता है, फिर रैंडम वैल्यू से निकालता है, फिर भरता है। मोड में तो क्या है, एक बार निकल गया मोड भर देगा सबको। बट वो रैंडमली निकालता है फिर भरता है, फिर उसमें टाइम लगता है, तब कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होता है वो। एंड फोर्थ जो हमने अभी पढ़ा, इसका तो मेरे को खैर बताने की भी जरूरत नहीं है कि प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन, इसके लिए सबसे बड़ा यूज केस कब है, सिंपल सा है। इसका यूज केस कब करोगे आप, जब आपके दो फीचर्स हैं जैसे F1 एंड F2, इनके बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, ठीक है, तभी फायदेमंद है, वरना यूज करने का कोई फायदा नहीं है इसे, छोड़ दो मत करो। अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जैसे हमारे जो हमने फ्रूट और कलर वाले में देखा था, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था कि रेड जो है वो एप्पल को ही डिनोट कर रहा था, बनाना जो है वो येलो को ही डिनोट कर रहा था, ऑरेंज ऑरेंज को ही डिनोट कर रहा था। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मिल रहा था हमें, ठीक है। तो अगर डेटा में आपको अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मिल रहा है तो आप ये प्रॉक्सी वेरिएबल मोड को भी सरपास कर देगा, एंड जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा उसको भी सरपास कर देगा, ठीक है। जितनी भी तीनों टेक्निक्स पढ़ी सबको सरपास कर देगा अगर आपके पास ये ट्रू है आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वाला। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो MAR डेटा है या NMAR डेटा है, दोनों के लिए परफेक्ट है वो। बस इसका वही है कि अगर आप, मैं डिसएडवांटेज तो नहीं बोलूंगा, बट
ऐसे बोल सकते हैं कि एक जो प्रॉब्लम है इसके साथ कि वो ये कि आपको एक परफेक्ट प्रॉक्सी वेरिएबल ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। परफेक्ट प्रॉक्सी वेरिएबल इज डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है, और जनरली डेटा सेट्स में नहीं मिलता, ठीक है, प्रॉक्सी वेरिएबल नहीं मिलता जनरली। और दूसरा ये हो सकता है कि आपको ध्यान से देखना भी पड़ेगा, आपको अपना मैनुअली देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशनशिप हो रहा है दो दो फीचर्स के बीच में। आपको मतलब गुड रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन टू वेरिएबल। डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे, बट ऐसे बोल सकते हैं, प्रॉब्लम्स बोलना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम होती है प्रॉक्सी वेरिएबल में, अगर मिल गया आपको ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं ठीक, तो आपको बेस्ट है प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैटेगोरिकल भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होने वाला है मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन। यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन कर दिया हमने, अब जो हमारा है वो मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन है, ठीक है। मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन होता क्या है, ठीक है। अब तक हम यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन में क्या कर रहे थे कि सपोज हमारे पास अगर ऐसा डेटा सेट है F1 F2 एंड F3, ठीक है, और F1 में क्या है, डेटा मिसिंग है, तो हम क्या यूज कर रहे थे कि जो F1 का ही जो नॉन मिसिंग डेटा है, F1 का ही जो नॉन मिसिंग डेटा है उसी का यूज करके हम इस डेटा मिसिंग को भर रहे थे, राइट। तो ये तो हमारा था यूनिवेरिएट इम्प्यूटेशन, कि जब हम जिस कॉलम में डेटा मिसिंग है उसी का यूज करके उसकी मिसिंग वैल्यूज को भर देंगे। बट इसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन था, जो हमने लास्ट टेक्निक पढ़ी थी प्रॉक्सी वेरिएबल इम्प्यूटेशन, क्योंकि उसमें हमने किसी और कॉलम का यूज किया था, ठीक है, तो वो इतना चलता है। तो इसको उसको मल्टीवेरिएट के अंदर नहीं डालते। लेकिन मल्टीवेरिएट क्या होता है, सपोज आपके पास ये तीन फीचर्स हैं सपोज, ठीक है, और वही मैं लेता हूँ कि जो F1 में है वो डेटा मिसिंग है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, F1 का तो यूज करते ही हैं, F1 F2 एंड F3 तीनों का यूज करके हम कुछ टेक्निक्स का यूज करेंगे, जिसमें हम तीनों वेरिएबल्स का यूज करेंगे, तीनों फीचर्स का यूज करेंगे, और इन तीनों की मदद से उस मिसिंग डेटा को हैंडल करेंगे, उस मिसिंग डेटा को हैंडल करेंगे। तभी इसे मल्टीवेरिएट बोलते हैं। मल्टी यानी बहुत ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा, और वेरिएट यानी फीचर्स वेरिएबल्स, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा फीचर्स का आप यूज़ कर रहे हो मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए, तो आप बोलते हो उसे मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन है। सबसे पहला टाइप है हमारा माइस, ठीक है। अब इस माइस का फुल फॉर्म क्या है, मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन बाय चेन्ड इक्वेशंस, ओके। उसके बाद जो ये हमारे पास तीन और टेक्निक है, KNN इम्प्यूटेशन, रिग्रेशन इम्प्यूटेशन, रैंडम फॉरेस्ट इम्प्यूटेशन। तो अगर मैं ये तीनों का अगर इन शॉर्ट बताऊं तो ये ML बेस्ड है। अभी हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे मशीन लर्निंग, तो ये क्या है, तीनों मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड हैं। मतलब ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स का यूज करके उस मिसिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। जो इसमें KNN है वो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसको हम बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर। सेम वैसी रिग्रेशन एल्गोरिथम्स होते हैं, लीनियर रिग्रेशन हो गया, लेसो रिग्रेशन हो गया, बहुत सारे रिग्रेशन होते हैं। और सेम वैसे यहाँ पे एक रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का, वो भी यूज है, ठीक है। अभी हम मशीन लर्निंग के कोर में नहीं जाएंगे, जब हम इम्प्यूटेशन टेक्निक सीख रहे होंगे। अभी बस मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा जनरल की कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। जब हम मशीन लर्निंग के अंदर जाएंगे और जब हम इन तीनों टेक्निक्स को पढ़ेंगे, रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, केएनएन, तब आपको और बेटर समझ आएगा कि हाँ हमने मिसिंग वैल्यू के टाइम कैसे यूज किया था उन्हें, ठीक है। अभी तो मैं डायरेक्ट लगा दूंगा, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट, रिग्रेशन, केएनएन। बट जब ML में जाएंगे तब डिटेल में समझेंगे कि वहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट कैसे काम कर रहा था, तब आपको समझ भी आ जाएगा कि उस टाइम कैसे काम किया था उसने, ठीक है। बट जनरली आपका इससे काम हो जाता है, माइस और KNN इम्प्यूटेशन, तो आपको इन दोनों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। माइस और KNN से हो जाता है हैंडल हमारा।
और मल्टीवेरिएट आपका दोनों को हैंडल करता है। ये मतलब न्यूमेरिकल को भी हैंडल करेगा आपके, एंड कैटेगोरिकल को भी हैंडल कर लेगा। ठीक है, कोई इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, एडवांस टेक्निक्स हैं, क्योंकि वहां पे आप यूनिवेरिएट का यूज कर रहे थे। यूनिवेरिएट में क्या थी, वो सिंपल टेक्निक्स थी। और ये एडवांस टेक्निक है, क्योंकि इसमें आप एक से ज्यादा कॉलम्स का यूज कर रहे हो किसी मिसिंग वैल्यू को भरने के लिए, किसी एक कॉलम की मिसिंग वैल्यू को भरने के लिए बाकी सारे कॉलम्स को भी यूज कर रहे हो। तो ये थोड़ी एडवांस टेक्निक है ना, तो इसमें एडवांस एल्गोरिथम भी लगेंगे कुछ। ठीक है, तो वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम माइस को देखेंगे।